हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इफ 3^2x + 9 = 2 × 3^x + 1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। ओके, अब सॉल्यूशन देखने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। ओके, सो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं इस सॉल्यूशन में इस गिवन इक्वेशन को रीराइट कर लेती हूँ। ओके, अब इस 3^2x को देखो मैं किस तरह से लिखूँगा नेक्स्ट स्टेप में। 3^x = 2। ओके, और ये मैंने किस बेसिस पर लिखा? एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है हमें? a⁻m अगर होगा तो हम उसे a⁻m × n इस तरह से लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर a⁻m × n होगा तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बराबर। सो अगर आप यहाँ 3^2x को देखोगे तो ये 3^x इस फॉर्म में है आपको यहाँ पर, तो आपने इस फॉर्म से उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे? 3^x = 2 प्लस 9 को आप किस तरह से लिख सकते हो? 3²। ओके, इज इक्वल टू 2 × 3^x × 3^1। ओके, इस 3^x + 1 को मैंने किस फॉर्म में लिखा? 3^x × 3^1। और ये किस बेसिस पर? ये जो सेकंड रूल दिया है यहाँ पर एक्सपोनेंट का, उस बेसिस पर। देखो सेकंड रूल क्या है? a⁻m + n अगर होगा तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे? a⁻m × a⁻n। ओके, और यहाँ पर 3^x + 1 इस फॉर्म में गिवन है और उसे हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कि 3^x × 3^1 होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको देखो क्या करना है। 3^x = 2 एज इट इज प्लस 3² एज इट इज। अब ये पूरी जो टर्म है आपको RHS में शिफ्ट कर देना है, सॉरी LHS में शिफ्ट कर देना है। तो देखो ये प्लस है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो LHS में आने के बाद वो हो जाएंगी निगेटिव। सो -2 × 3^x × 3^1 = 0। ओके, अब RHS में कोई टर्म नहीं बची। अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप में? इस इक्वेशन को रीराइट कर लूँगी इस तरह से। अब अगर आप इस इक्वेशन की LHS और इस इक्वेशन की LHS को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान आएगी, वो ये कि a की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है a = 3^x। ओके, और जो b की वैल्यू है वो क्या है? b = 3। सिंपल अगर मैं कहूँगी, जैसे कि हमने a - b ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन इस तरह से लिखा है, ओके, ये जनरल फॉर्मूला है, तो उसी तरह से इस गिवन एक्सपांशन को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर एक्सपांशन, इसका फॉर्मूला किस तरह से होगा इस एक्सपांशन का? 3^x - 3 ब्रैकेट स्क्वायर = 0। ओके, चाहे तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। अगर आप इस मैं कहूँगी तो ये जो एक्सपांशन है उसे मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया, जो कि इस तरह से होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर है उसे कैंसिल कर देना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करते चलना है। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है? दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेना होता है। तो स्क्वायर रूट अगर आप दोनों साइड से जब लोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? 3^x - 3 = 0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा? 3^x = 3। इस -3 को मैंने RHS में शिफ्ट किया तो वो -3 हो जाएगा +3। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि है, अगर दो नंबर्स इक्वल है, ओके, अगर दो नंबर्स इक्वल है और उन दोनों नंबर्स के बेस अगर सेम है तो उन दोनों नंबर्स के पावर भी सेम होगी। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर 3 दोनों नंबर के बेस इक्वल है, तो यहाँ पर उनका पावर भी सेम होना चाहिए। तो उस बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 का पावर है 1, तो x की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 1। सो यहाँ पर x = 2 होगा आपका 1। ओके, सो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके,
दिखने में इस यहाँ पर आप देखोगे तो सॉल्यूशन लेंथी लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके कैलकुलेशंस फास्ट होंगे और दूसरी बात अगर आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप इसी सॉल्यूशन को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लोगे। ओके, डेफिनेटली 1 मिनट में आपका ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के कैलकुलेशंस भी स्लो है और दूसरी चीज़ जिनके कंसेप्ट भी थोड़े वीक है, उन स्टूडेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप दोनों मेथड देखिएगा और जो आपको आसान लगे वो आप एग्जाम में फॉलो करेगा। ठीक है।